कथा हमारे लिए सुलभ है, कथा हमारे लिए अति सुलभ है, हम इसके महत्व नहीं समझते। ध्यान रखना, जिसके जीवन में कथा नहीं है, जिसके जीवन में गोविंद की कथा के लिए स्थान नहीं है, जिसके जीवन में गोविंद की कथा से प्रेम नहीं है, मैं लिख के दे सकता हूं, उसको भगवान कभी नहीं मिल सकते। वो कितना भी जप कर ले, तप कर ले, अनुष्ठान कर ले, यज्ञ कर ले, स्वाध्याय कर ले, तितिक्षा कर ले, त्याग कर ले, अनुसुईया कर ले, मैत्रेय कर ले, कुछ भी कर ले, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? शास्त्रकार कहते हैं श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। इसका फल क्या है? इसका फल यह है कि महाराज जी सद्यो हृदय अवरुध्यते कृतवी ही, इस सुनते ही भगवान आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। सद्यो हृदय अवरुध्यते कृतवी ही शुश्रूषविस्तक्षणात्, उसी क्षण अवरुद्ध हो जाते हैं। एक बात और, अवरुद्ध होते हैं, अवरुद्ध का मतलब होता है कैद, विराजमान नहीं होते, विराजमान नहीं होते, अवरुद्ध हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। अरे कैद और अवरुद्ध में अंतर इतना है, जेल में जेलर भी रहता है और जेल में कैदी भी रहता है। जेलर अपनी मर्जी का मालिक होता है, जहां मर्जी वो घूम फिराता है, लेकिन कैदी नहीं घूम सकता कहीं भी। उसी प्रकार विराजमान होना है अपनी मर्जी का मालिक। अभी आप लोग यहाँ विराजमान हो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है, आपका मन है तो बैठे हो, मन उब जाएगा उठ के चल दोगे, धरीरे कथा, तो आप विराजमान हो। और यहाँ हमें प्रबंध कर ले कि भाई जो अंदर आ गया वो गेट बंद करा देंगे, बाहर 2 पुलिस वाले बैठा देंगे कि जाओ हमने धारा आईपीसी की लगवाएंगे, तो उठना भी चाहो तो नहीं उठ पाओगे। तो ये अवरुद्ध है, ये कैद की संज्ञा है। जिसके जीवन में गोविंद की कथा के प्रति प्रेम हो जाता है बंधुओं, भगवान उसके हृदय में कैद हो जाते हैं। कथा के अतिरिक्त इस कलकाल में भगवत प्राप्ति का कोई अन्य सुगम साधन नहीं है। अरे कथा का प्रभाव क्या है? कथा का प्रभाव है भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम की महिमा गायन करते करते आपके हृदय में गोविंद के प्रति प्रेम जागृत करना। भाई जब तक आप किसी व्यक्ति के बारे में जानोगे नहीं, उसको पहचानोगे नहीं, तो आप उससे प्रेम कैसे कर सकते हो? आप बस में यात्रा कर रहे हो और बगल वाली सीट पर कोई मंत्री जी बैठ जाएं, आपकी कोई मंत्री बगल वाली सीट पे बैठ जाए। अब आप जानते तो हो नहीं ये मंत्री हैं, तो जैसे आप सबसे व्यवहार करते हो वैसे ही आप करोगे, धक्का दोगे, भग जाओ यहाँ से, यहाँ का खड़े चले आ रहे हैं, इतनी बड़ी बस में आपकी जगह नहीं मिली, नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं ये कौन है। अब तीसरे व्यक्ति ने यदि आपको बताया, अरे तुमको शर्म नहीं आती, बड़े बदतमीजो, ये पता है कौन है? कहा कौन है? अरे ये अमुक स्टेट के अमुक विभाग के फलाने फलाने मंत्री हैं। और महाराज देखो आपका चश्मा कितनी जल्दी बदलता है, फिर आपका देखने का, सुनने का, बात करने का नजरिया बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको उनकी महिमा की जानकारी हो गई, आपको उनके स्वरूप का बोध हो गया। और एक बात और, भगवान की कथा को सुनते 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 किसी के मन में यह विचार आ जाए या कभी ये भावना आ जाए कि बहुत सुन ली कथा, अरे क्या रखा है कथा में, आज यहाँ सुन रहे हैं, कल वहाँ सुन रहे हैं, परसों वहाँ सुन रहे थे, हमको सब पता है, हम सब जानते हैं। उसने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं जानता। क्योंकि रामचरित जहि सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाम। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहीं सुनई बहुविध सब संता।
इसलिए कथा आपको जहां मिल जाए, जैसी मिल जाए, जिस स्थिति में मिल जाए, महाराज जी दौड़ पड़ो। कथा के लिए किसी औपचारिकता का इंतजार नहीं करना चाहिए। अरे पुष्प पर जब पराग एकत्रित हो जाता है तो क्या पुष्प किसी भौरे को बोलता थोड़ी है कि भैया आ जाओ, पराग इकट्ठा हो गया, ग्रहण करो। पराग की सुगंध से अभिभूत होकर के भ्रमर पुष्प की ओर स्वतः दौड़ा चला आता है। उसी प्रकार जो कथा प्रेमी होते हैं, जो हरि नाम प्रेमी होते हैं, जो सत्संग प्रेमी होते हैं, महाराज जी वो किसी की इंतजार नहीं करते, दौड़े दौड़े चले आते हैं। धावंती ही रसलम पटाहा, भागे चलाते हैं।